हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ रामबाण सीरीज़ लेकर। सेंटअप एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे, तो सोचा गया कि क्यों ना आप लोगों के साथ उसे करवा दिया जाए। जी हाँ जी। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की इस रामबाण सीरीज़ में सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न था कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पैराग्राफ में लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं और इसे हम निम्न क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। ठीक ना, हमने पहले अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि 7 रंग होते हैं और हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आपको पैराग्राफ चेंज कर करके ऐसे ही लिखना है बच्चों। तो प्रयोग में क्या लिखेंगे कि हम कांच से बनी एक प्रिज्म को अंधेरे कमरे में रखकर खिड़की बंद कर देंगे और एक छोटे से छिद्र के द्वारा सूर्य का पतला किरण पुंज निकालकर प्रिज्म के एक फलक पर डालते हैं। ठीक है बच्चों सॉरी, हाँ जी बच्चों, तो क्या कहा गया कि कांच से बने एक छोटे प्रिज्म को अंधेरे कमरे में रखकर खिड़की वगैरह बंद कर देंगे और एक छोटे से छिद्र द्वारा सूर्य का पतला किरण पुंज निकालकर प्रिज्म के एक फलक पर डालते हैं। तब वह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलेगी। ये हम प्रयोग करेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यार बड़ी खांसी हो गई है। तो परिणाम ये होगा कि इस प्रकार अपवर्तन के बाद निकले प्रकाश की किरण को सफ़ेद दीवार या तो कोई सफ़ेद कागज़ पर गिराते हैं। जो अपवर्तन के बाद जो निकल रहा है ना दूसरे सतह से, ठीक है, तो उसको किसी सफ़ेद दीवार या सफ़ेद कागज़ पर गिराते हैं और हम देखते हैं कि इंद्रधनुष जैसा वर्ण यहाँ भी दिखाई देता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सफ़ेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बटा हुआ था बच्चों। ठीक है, अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होता है। ठीक, ये हो गया बच्चों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ये अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि 4 ओम के एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें यदि प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होता है। बढ़िया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कि 4 ओम का एक प्रतिरोध है बच्चे, 4 ओम का एक मतलब ये प्रतिरोध है इस तरीके से, और ये कितना है, 4 ओम का है, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर आपने भी पता करना है यदि प्रति सेकेंड कितना उष्मा उत्पन्न होता है बच्चों, तो 100 जूल उष्मा उत्पन्न होता है। तो आइए देखो बच्चे, जो दिया हुआ, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख डालो। तो देखो H कितना दिया हुआ है, H जहाँ पर उष्मा है H 100 जूल है, R कितना है तो 4 ओम है। ठीक, और T क्या है तो बोल रहा है प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ऐसा हो रहा है, तो प्रति का मतलब एक ही होता है ना बच्चों, तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो V इज इक्वल टू क्या। बढ़िया बात है। अब हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी मदद से ये सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं कि H जो होता है वो I स्क्वायर RT के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया कि H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। इसमें से 3 के मान दिए हुए हैं, जैसे कि H का मान दिया हुआ है, I का मान हमें ज्ञात करना है, R का मान दिया हुआ है और T का मान दिया हुआ है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। अब हमारे पास R का मान पहले से दिया हुआ है 4 ओम है, I का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया वो 5 एम्पियर है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम V का मान नहीं निकाल पाएंगे, ओम का नियम लगा देंगे। ठीक ना, यही तो हम चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से I का मान आ जाए। I के मान आते ही हम फ़ौरन ओम का नियम लगाएंगे और ओम के नियम से भी इज इक्वल टू आई आर से आई और बी ये का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि भी बराबर कितना है बच्चों, 20 वोल्ट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक आसान सा प्रश्न था, कुछ बच्चों ने गलतियाँ की होगी। हाँ, अब अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखें। बढ़िया प्रश्न है और बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर नहीं होता, बहुत छोटा सा आंसर होता है इसका। तो देखो बच्चे, पारा का प्रमुख अयस्क का नाम सीने बार है, HGS जिसका सूत्र होता है, जिसे हम पारा प्राप्त करते हैं। ठीक ना, मतलब कि जिससे हम क्या करते हैं, पारा प्राप्त करते हैं। तो पारा का प्रमुख अयस्क का नाम अपने आप में एक सवाल है बच्चों, सीने बार है इसका, और सूत्र भी याद रखना है। सिद्धांत
सिद्धांत क्या है बच्चों, तो हम सांद्रित सीने बार को मतलब साफ सुथरा कर लेते हैं सीने बार को, चारकोल के साथ मिलाकर उसे गर्म कर पारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, सांद्रित सिनेबार को चारकोल के साथ मिलाकर उसे गर्म कर पारा प्राप्त किया जाता है, यही सिद्धांत है, हम यही करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा सिनेबार, इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला करके क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्म कर दे रहे हैं। आप मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दे रहे हैं, जिससे ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड में बदल गया और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। अब ये जो HgO है ना, ये जो पारा का ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ मिला करके गर्म कर दिया, जिससे हमारा Hg प्राप्त हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक, और अभी दिक्कत ये है ना बच्चों की अभी ये सारी चीज़ें एक साथ है, ये सारी चीज़ें एक साथ है, हमें इसमें से पारा अलग करना है, हमें ये अलग करना है, ये जो इसे अलग करना है, इसे अलग करना है। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पारा के वाष्प को कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर, पारा के वाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को संघनक से प्रवाहित करते हैं। संघनक मतलब ठंडा करने वाली चीज़ों से प्रवाहित करते हैं। ठीक, और ऐसा करने से हमें पारा प्राप्त हो जाता है। अतः उपर्युक्त विधि द्वारा पारा का निष्कर्षण किया जा सकता है। इस तरीके से हम पारा का निष्कर्षण करेंगे बच्चों। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किया है बच्चों। ठीक, अच्छा, अब आप कहोगे सर इसका PDF हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इसके PDF के लिए आप लोगों को अपने वेबसाइट पे जाना होगा। अपने वेबसाइट का लिंक नहीं देना है, चलो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके ये के लिए PDF के लिए आपको आना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे आकर के आप सर्च करोगे SR क्लासेस और लास्ट में लिखोगे GB और इस तरीके से सर्च कर दोगे। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे बच्चों, यार यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ये पहला जो वेबसाइट है इसी पे आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे सबसे नीचे जाना है बच्चों, नीचे जाइए, यहाँ न्यू अपडेट में आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, न्यू अपडेट में अभी थोड़ा सा कुछ रामबाण सीरीज के थोड़े से ये रह गए हैं, तो मैं उसको करवा दूँगा, अपडेट करवा दूँगा। ये सारे रामबाण सीरीज ही हैं, देखो ये रामबाण सीरीज। ठीक है, तो ये सारे आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे आप यहाँ पहुँच जाओगे। देखो ये रहा आपका वो। अब आप थोड़ा सा नीचे जाइए, ये रहा रामबाण सीरीज का PDF। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसको यहीं रहने दें, यहीं से आके पढ़ाई कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अपने वेबसाइट की 1-2 खूबियाँ और हैं, वो मैं बताता चलूँ। जैसे कि आपको क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो थोड़ा नीचे आओगे, जैसे आपने साइंस पढ़ना है तो इस साइंस पे क्लिक किया, बहुत अच्छे। थोड़ा नीचे आइए, आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पे क्लिक करना है। मान लो ये करना चाह रहे, अच्छा इस पे अभी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आते हैं फिजिक्स पे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो यहाँ से आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाते हैं, तो यहाँ आकर के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ये चेक कर सकते हैं कि हाँ जी याद है कि नहीं है। आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट लगता है डेली। ठीक है बच्चे, डेली टेस्ट लगता है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जाइए इसमें देखिए, आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे। हाँ ठीक, इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ रहा है। हमारा पर्यावरण, यहाँ पर भी प्रश्न लगे हुए हैं, अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, हाँ थोड़ी देर पहले। तो देखो ये सारा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये अभी नहीं लगा है शायद मेरे ख्याल में, इसको भी मैं करवा रहा हूँ, बहुत जल्द हो रहा है। धीरे धीरे कर करके अपना वेबसाइट सही हो रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ चेक करना था अपने वेबसाइट का, अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं खुद के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर मैं केवल SR क्लासेज लिखता हूँ तो क्या आता है, अपना पुराना वेबसाइट आ जाता था बच्चों, इसीलिए ऐसे नहीं लिखता हूँ। SR क्लासेज लिखा, अच्छा ये तो मैं हो गया, ये मैं हूँ। SR क्लासेज यूट्यूबर एंड टीचर गया बिहार, ये मैं हूँ। मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या बात है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा और नीचे आया तो ये कुछ वीडियोज़ अपने आ गए, वाह सबसे ऊपर में अपना ही आ रहा है अब। तो आप केवल SR क्लासेस लिख करके भी यहाँ पहुँच सकते हो, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से आप जा सकते हो अपने वेबसाइट पे। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे SR क्लास के साथ।